Dear students, today we will discuss about the types of acquired immunity. Last class रे में पढ़ी थिले acquired immunity विषय रे पूरा डिटेल्स पढ़ी थिले, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी विषय रे पढ़िले. आज मोस्टली आमे बुझिया चेष्टा करिवा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल किमिति एक्वायर होची. दीटा मेजर वे रे होची, नेचुरली होची आ गोटे आर्टिफिशियली होची. ओके तो नेचुरली आर्टिफिशियली होची सेटा सत कथा, किंतु एक्वायर्ड इम्यूनिटी मध्य मेनली टू टाइप्स जोटा कि एक्टिव इम्यूनिटी आउ पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव आउ पैसिव जानिच. एक्टिव माने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यू नो दैट. पैसिव माने इनडायरेक्टली होची, एक्टिव माने डायरेक्टली होची. एतिकी बुझ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स द एक्वायर्ड इम्यूनिटी which is directly acquired by the environmental activities. हला. पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी माने जोड़ा कि डायरेक्टली होनी, इनडायरेक्टली होची, कहा माध्यम रे होची. Yes or no? There is a mediator for that immunity. So से विषय में डिटेल्स बुझिवा. एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी जोड़ा कि एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड इन होस्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू एंटीजन. एंटीजन कोडे रहे. एंटीजन पैथोजेनिक और पैरासाइटिक माइक्रोब भीतर रहे. तो पैथोजेनिक और पैरासाइटिक माइक्रोब व्हेन दे अटैक टू द होस्ट इंडिविजुअल दे विल प्रोड्यूस एंटीजन. एंटीजन हमें जान ले कि जोटा कि हार्मफुल टॉक्सिन मॉलिक्यूल, टॉक्सिन प्रोटीन्स which are produced by parasites or pathogens, and they insert all those, they release those antigen into the host. Host माने जो individual, affected individual को एंटीबॉडी सेतेबेले ही प्रोड्यूस हबो. एक्टिव इम्यूनिटी केस रे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बारंबार कहूची कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी माने कोन, व्हेन एन इंडिविजुअल during his or her lifetime after birth, मनुष्यटा जन्म हो गला परे till मृत्यु पर्यंत, till his or her death, whenever that individual is exposed to environment or pathogenic environment or pathogen जोड़े थिबा सेतोळकु ता भितर गोटे ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी प्रोड्यूस होची. सेटा नेचुरली आमे एनवायरनमेंट सहित खाप खाउचे करचे. तो सेतेबेले सेटा को एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोली कहउछन. आमे ता सहित गोटे रेजिस्ट करिवार गोटे फाइटिंग बॉडी भितर गोटे रेजिस्टेंस पावर टे थाउची, बिल्ट होची. सेतमे सेटा को एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोली कहउछन. आमे पढी चंदे लास्ट क्लास रे. एइडे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी माने कोन, व्हेनेवर दैट सेम डायरेक्ट कथाटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी डायरेक्ट डेफिनेशन डाका एक्वायर्ड इम्यूनिटी अच्छी कौन, व्हेन एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड टू ए पैथोजेन और पैरासाइट, दैट पैरासाइट विल प्रोड्यूस एंटीजन एंड अगेंस्ट दैट एंटीजन आवर बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी. ओके, सो इन दैट केस दैट टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी. तो यहाँ गोटे स्लो प्रोसेस. एबे जिमिति कि खरा वर्षा शीत सब खरा वर्षा रे समस्ते जो बिल बाड़ी रे सब लोक गुड़ाक जो मूलिया मजुरिया लेबर वर्कर माने जी सब कम कर कौन से पैथोजेन गुड़ाक सहित से एक्सपोज्ड होना होती. तो डेली बेसिस रे से माने पैथोजेन गुड़ाक सहित एक्सपोज्ड से बॉडी भितर गोटे ऑटोमेटिकली एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होकर भितर गोटे एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होची जोटा कि स्लोली होची. सेटा वन डे टू डे रे होनी. जदि जनक पाखरे खरा वर्षा शीत ए सबुर गोटे रेजिस्टेंस पावर अच्छी, इट इज नॉट हैपनिंग इन वन डे, इट इज हैपनिंग ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ टाइम पीरियड. तो से केस रे ताकू आमे एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी बोली कहवा, व्हिच इज अ स्लो प्रोसेस. वेयर एज
पैसिव इम्यूनिटी टा होची गोटे फास्ट प्रोसेस पैसिव इम्यूनिटी पढ़िया आमे कौन एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्लो प्रोसेस प्रोड्यूस्ड बाय टू वे दी प्रकार वे रे ही परिवो नेचुरल वे रे ही परिवो आउ आर्टिफिशियल वे रे ही परिवो नेचुरल वेटा कौन प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स नेचुरली आमे एबे धरनीय कोरोना रो एक्सपो कौन कोरोना कहा भितर न पस्तिबो हे समस्त भितर कोरोना पस्तिबो जो माने मास्क पिंचो समस्त भितर पस्तिबो जो मानकर एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाइए से माने कोरोना द्वारा एफेक्टेड हो नहांती बट कोरोना इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एंटर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल इंडिविजुअल लास्ट 2 years हलाड़ी इमिदी को गोटे सिंगल इंडिविजुअल नथिबो जे कि कोरोना द्वारा कोरोना ताको अटैक कर न समस्त कोरोना अटैक करछि किंतु समस्त एफेक्टेड ही नहांती समस्ते कोरोना द्वारा डिजीज्ड ही नहांती रोग ही अफेक्ट ही नहांती जो मानकर रेजिस्टेंस पावर अच्छी मीन्स व्हाट एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी जार डेवलप होईची नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी जा बॉडी रे डेवलप होईची से माइक्रोब जेतले पसिची इंसर्ट होईची ता भितरे ओके नेचुरल वे होईची बट आर्टिफिशियल जोड़ा कि इम्यूनाइजेशन आम करुचे जार कि नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हैलानी से कोरोना द्वारा एफेक्टेड हो गला ओके और एल्स समस्त एबे एबे कौन 100% ह्यूमन पॉपुलेशन कौन वैक्सीन नहीं नाहंदी आउरी बहुत जन नहीं नाहंदी बट से माने अच्छंती सर्वाइव करिकी गाँ गहली तो बहुत लोग वैक्सीन नहीं नाहंती मूलिया मजुरिया बहुत लोग वैक्सीन नहीं नाहंती मु जानी चेन करी करछि बट दे हाउ सफिशिएंट रेजिस्टेंस पावर हेले तांको पाखरे कोन आसिला नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाइछि तांको पाखरे तांको आ दरकार नहीं पेस आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कागु दरकार तमगु हमको दरकार बुझ पाला ना सेति में वैक्सीन नेले आमे हमरो सेति की एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो पालानी सेति पेसिव वे रे पेसिव मेथड रे माने कौन प्रोड्यूस्ड इंजेक्टिंग माइक्रो माने कौन आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी केतेबेले डेवलप हबो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी केतेबेले डेवलप हबो व्हेनेवर आमे गोटे इम्यूनाइजेशन करबा गोटे माइक्रोब को जेमि कोरोना रो गोटे इनएक्टिव और डॉर्मेंट फॉर्म जोटा कि वैक्सीन रूप रे नेबा कहिछि वैक्सीन कौन वैक्सीन इज नथिंग बट द डॉर्मेंट और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ दैट पैथोजेनिक माइक्रोब जोटा कि गोटे लो कंसंट्रेशन रे थिबो आउ डॉर्मेंट और इनएक्टिव होइकी थिबो जोटा कि हठात जाइकी हार्म करि परिबोनी बुझा पड़ला नहीं सो दैट बॉडी ता अगेंस्ट धीरे धीरे स्लोली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करिया लागियो दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीन तो वैक्सीन कौन अछि तो मेडिसिन नहीं वैक्सीन होची गोटे टाइप रो सेरा कौन कहउचंदी क्रिकेट ये प्रैक्टिस टेस्ट हो रे प्रैक्टिस टेस्ट मेन मैच रे खेलिबा आगु प्लेयर माने प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस करचन ना यस नेट प्रैक्टिस रे मध्य जने बोल्ड हे परियो किंतु सेडा एक्चुअल बोल्ड आउट नुह नेट प्रैक्टिस कला आडू मध्य जने कैच आउट हे परियो बट दैट इज नॉट एक्चुअली काउंटेड एज कैच आउट से कैच होचंदी ये सर नो सिमिति एटा एक टाइप रो नेट प्रैक्टिस भलिया रे वैक्सीनेशन होची ए नेट प्रैक्टिस विथ पैथोजेनिक माइक्रोब तो एटा कोन हला आर्टिफिशियली करा हला आमे गोटे पर्टिकुलर डोज ऑफ दैट पैथोजेन को नेले नहीं कि ताकू आमे वैक्सीन रूप रे इनएक्टिव फॉर्म रे इंजेक्ट करिले पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एंड बाय दैट आर्टिफिशियल मेथड गोटे एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हला दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देन कम टू पैसिव इम्यूनिटी तो पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी एटे कौन होतिला वी आर प्रोवाइडिंग आइदर आर्टिफिशियल वे हो कि नेचुरल वे रे हो आमे डायरेक्टली एटे एक्टिव माइक्रोब जाउची कोडे नेचुरल वे रे एटे आर्टिफिशियल वे रे इनएक्टिव माइक्रोब को छड़ा होउची डॉर्मेंट फॉर्म रे जाउची तो से केस रे एठे माइक्रोब को छड़ा हला एठे पैथोजेन को छड़ा हला सी जाई कि एंटीबॉडी छाड़ला एंटीजेन छाड़िला एंटीबॉडी आम बॉडी प्रोड्यूस कला ओके किंतु एठे कोन रेडीमेड एंटीबॉडी गुडा को इंसर्ट करा होउछ कोडे पैसिव इम्यूनिटी केस रे
आम बॉडी एटे का केस रे जार बॉडी बहुत वीक थी जिमिति कि न्यूबॉर्न बेबी जिमिति कि वुम रे थिबा मार गर्भ रे थिबा फिटस छुआ गर्भर छुआ ये सर नो मार वुम रे थिबा मार यूट्रस रे थिबा प्रेग्नेंट मदर वुम वुम जान पढ़ीचे वुम वुम मीन्स यूट्रस रे थिबा प्लासेंटा भितर थिबा जो फिटस टा तो ताकू किए इम्यूनिटी दब है से तो वेरी वीक थाए तार इम्यूनिटी बहुत कम थाए दैट सी केमिति इम्यूनिटी पाइबो मदर रो ही बॉडी फ्लूइड रु पाइबो ओके सीडा हला हमर कोन पैसिव इम्यूनिटी केस आसीबो पढ़िया आम प्रोड्यूस्ड बाय टू वे कौन कहला कि एंटीबॉडी फ्रॉम मदर प्रेग्नेंट मदर माने गर्भ रे थिबा जो छुआटा जोटा कि फिटसटा ताकू भी तो सी भी तो फाइटिंग करिवो ना माइक्रोब्स अगेंस्ट रे बिकॉज एनी टाइम जदि मदर को कौन सी यूरिनरी इन्फेक्शन हो गला प्रेग्नेंट मदर को एनी सी गोटे इंडिविजुअल ताकू भी जदि किसी इन्फेक्शन हो गला बोले ताकू किए रेजिस्टेंस पावर दब से छुआटा को मदर ही दब रेजिस्टेंस पावर मदर रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी थ्रू प्लासेंटा फिटस को दब प्लासेंटा व्हाट इज प्लासेंटा वी हैव स्टडीड इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लासेंटा इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन मदर एंड फिटस माने कौन यू नो दैट द अनबॉर्न चाइल्ड अनबॉर्न बेबी जन्म हेनी गर्भरे अच्छी ताकू ही फिटस कहते जो जन्म हो गला परे कंप्लीट ह्यूमन बीइंग हो गला ताकू न्यू बॉर्न बेबी कहते ओके सो इनफैंट बोली कहते इनफैंट तो यहाँ नेचुरल वे हो पार एंटीबॉडी आउ गोटे वे जापर कौन मदर लैक्टेटिंग मदर आफ्टर गेटिंग डेलीवरी हो गला परे छुआटा को जन्म करदेला परे माँ तो फिडिंग करिवो ना नले छुआटा खाइबो चलिबो केमिति हठात कौन डाली भात खाइदेव ना मार ब्रेस्ट मिल्क से ब्रेस्ट मिल्क रे कौन थे कोलोस्ट्रम बोली कहती ताकू कोलोस्ट्रम बोली कहती मदर रो इनिशियल मिल्क गुड़ा को कोलोस्ट्रम कहती जोटा कि पुची क्षीर बोली कहा जाए से बहुत मात्रा एंटीबॉडी थाए आउ लॉट ऑफ एसेंशियल विटामिन्स amino acids proteins minerals along with all these things very important antibodies are found in that colostrum जोटा कि lactating mother रो milk रे रहे so lactating mother रो milk रे colostrum से भितर colostrum भितर ready-made antibodies are actually supplied to infant माने newborn baby infants को supply हो तो एक केस रे सी the infant, the individual, either fetus or infant is not actually directly encountering the pathogenic microbe सहित directly counter करी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करूना मदर रु से ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडी नहीं जाउछंती थ्रू प्लासेंटा और थ्रू कोलोस्ट्रम माने ब्रेस्ट मिल्क लैक्टेटिंग मदर माने जो माने कि ब्रेस्ट फीडिंग करंती ओके से माने लैक्टेटिंग मदर हेले तांकर ब्रेस्ट मिल्क को कोलोस्ट्रम बोली कहती प्रथम ब्रेस्ट मिल्क गुड़ा कोलोस्ट्रम बोली कहते से सफिशिएंट एंटीबॉडी सप्लाई हेबो इनफैंट भितर को आर्टिफिशियल एटा नेचुरल वे रे हला आर्टिफिशियल वे रे आमे एटीएस देवा एंटी टिटानस सीरम जोड़ा कि एबे धरनिया किछ गोटे जंग लागिगला लुहा कटिगला आमर किछि इन्फेक्शन हेनी काले इन्फेक्शन हेई जीव लुहा कौन गोटे लागिगला कटिगला 24 घंटा भितर आमे टिटानस रो इंजेक्शन दे दउचे सेटा एंटी टिटानस सीरम ना ओके तो काले इन्फेक्शन हेई जीव आगुरा आमे ताकू रेडीमेड दे दउचे सीरम गुड़ाक सो दैट इन्फेक्शन हब नाही ओके सेटा मध्य पैसिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल वे होची सो दीज आर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी जोड़े कि एक्टिव आउ पैसिव बोली बुझिले एक्टिवटा डायरेक्टली पाथोजेन सहित एनकाउंटर हेले होची एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होची सेरा मध्य दीटा वे रे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एंड देन सेकंड इज पैसिव इम्यूनिटी जोड़ा कि इनडायरेक्टली पाथोजेन सहित एनकाउंटर अर्थ पाथोजेन सहित सामना सामनी हेले होनी
indirectly antibodies are actually supplied, not automatically produced, indirectly supplied through mother or through injections. All these things we have studied, natural or artificial way. Mother, pregnant mother हो, lactating mother हो, indirectly individual को supply करा होची और ता भीतर immunity develop करा होची. एटा होची passive acquired immunity. So this is all about the thing. So, Pilamane, today we will understand the immunization. Immunization mane kona? It is nothing but the process of vaccination only. Ame last class re padhile कि active acquired immunity रे ame artificially जेटा करूचे सेटा immunization करूचे जोटा कि vaccination करूचे. माने गोटे इनएक्टिव फॉर्म ऑफ और डॉर्मेंट फॉर्म ऑफ पैथोजेन को नहीं कि गोटे लो कंसंट्रेशन रे बॉडी सहित होस्ट बॉडी सहित होस्ट इंडिविजुअल सहित गोटे नेट प्रैक्टिस होची. नेट प्रैक्टिस क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस जो टाइप रो माने कौन कि आमे डॉर्मेंट फॉर्म ऑफ दैट पैथोजेन वी आर टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन and and then the antibody will be produced against that dormant pathogen. ताकू ही हमें vaccination बोली कहूँ और vaccine बोली कहूँ. This is based on the memory of immune system. माने कौन कि हमें vaccine दे कि dormant और inactive form of pathogen को body भितरे गोटे particular dose रे कोई repeated interval रे ताकू inject करी कि जोटा कि वैक्सीन आम नौचे जमी कोरोना केस रे जमी गोटे वैक्सीन निहला फर्स्ट डोज सेकेंड डोज एक दिन पर थर्ड डोज एक दिन पर एमती गोटे गोटे जो ड्यूरेशन रोचे से कौन करुचे आम बॉडी को मेमोराइज करोचे. मेमोराइज बोले मेमोरी अर्थ सेलुलर एक्शन रे मेमोरी अर्थ कौन सेल सिग्नालिंग सेटा बर्तमान आम वी आर नॉट डिस्कसिंग इन +2 सिलेबस बट सेल सिग्नालिंग माने कौन आमर जमी बॉडी माइंड पर जमी मेमोरी आम गोटे मन रखा दरकार किए शत्रु किए मित्र ये फ्रेंड ये एनिमी जमी आम माइंड जमी मन रखुची ब्रेन जमी रिकग्नाइज करुच्ची तो सेम वे सेल भितर गोटे सिग्नालिंग प्रोसेस अच्छी तो सी रेस्पॉन्ड करुच्ची वन्स गोटे पैथोजेन जो आसला ता अगेंस्ट सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सी गोटे सिग्नालिंग डेवलप करुच्ची ताकू मेमोरी बोली कहते सेटा एतिक आगे जानी था ना तो जो सेल सिग्नालिंग पढ़ो से यू विल अंडरस्टैंड इन डिटेल्स मुझे कहीपरि किंतु बर्तमान से डिस्कसन कले जे सी आमर टॉपिक सिलेबस बाहर विषय हम. सो दिस इज बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम मीन्स व्हाट वैक्सीनेशन आमे जितेबाला दौचे वैक्सीन जितेबाला दौचे बॉडी को आमे बारंबार गोटे सिग्नाल पहुँचाऊे कि दिस इज एक्चुअली द एंटीजन एंड यू हैव टू दिस इज द एक्चुअली पैथोजन एंड इट विल प्रोड्यूस सम एंटीजन एंड द बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट इट. तो इमिति बारंबार जितेबाला बॉडीटा को आम रिपीटेडली प्रैक्टिस करोचे गोटे पर्टिकुलर पैथोजेन अगेंस्ट रे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करिवार तो सेठे गोटे इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली गोटे एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होची. सेटा ही मेन पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग आई होप. सो इट इज ऑफ टू टाइप्स जोड़ा कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन जोड़ा कि एक्चुअल वैक्सीनेशन बोली कहा जाए. एक्टिव इम्यूनाइजेशन माने कौन सेतेबेले आमे डायरेक्टली पैथोजेन टाको ही इंसर्ट करूचे एक्टिव पैथोजेन टाको इंसर्ट करूचे. पैसिव माने कौन आम एंटीबॉडी प्रोड्यूस देदेबा डायरेक्टली ये कौन एंटीजेन प्रोड्यूस करुवा पैथोजेन को इंट्रोड्यूस करूचे इनएक्टिव फॉर्म में इंट्रोड्यूस करूचे गोटे पर्टिकुलर डोज रे इंट्रोड्यूस करूचे एंड तार पर्पस कौन कि सी जितेबाला एंटीजेन रिलीज कर आम बॉडी ता अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर गोटे गोटे कंट्रोल भितर रहीकि यस और नो सेटा ही आमर वैक्सीनेशन रो मेन पर्पस ताकू ही कहते एक्टिव इम्यूनाइजेशन. ए प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन वैक्सीन माने कौन एंटीजेनिक प्रोटीन एंटीजेन जमी प्रोटीन एंटीबॉडी गोटे प्रोटीन गुड़ाक मुझे आगुरी सब कथा एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजेन पैथोजेन रो ही एंटीजेनटा
or inactive pathogen. Inactive माने dormant form of pathogen. Okay. तो आइदर एंटीजेन हो नहल तो इनएक्टिव पैथोजेन हो ए दीटा को कोडा हेले गोटे वैक्सीन फॉर्म रे आमे नेबा. ओके आइदर को कोठे कोठे वैक्सीन फॉर्म रे आमे केवल एंटीजेन गुडा को नौचे. ओके नहल तो पैथोजेन रो इनएक्टिव फॉर्म को नौचे. एटा डिपेंडिंग अपॉन वैक्सीन टू वैक्सीन. तो ये दीटा पॉइंट दीटा वर्ड मन रख. वैक्सीन हिसाब रे whenever we are taking vaccine against a particular disease, the vaccine रे कौन रहे either antigen of that pathogen रहिबो or inactive pathogen रहिबो is introduced into host body भितरु introduce करिवा. then the antibody produced तार purpose कौन पे introduce करिवा कारण host body माने गोटे individual रो body antibody produce करिवो in the body against that antigen against antibody produce करिवो neutralize the pathogenic agent during the actual infection. माने इमिति हमें नेट प्रैक्टिस करे जतला लो डोज रे वैक्सीन दे जतला बॉडी टा को हमें हैबिचुएटेड करि दउचे जतला एनवायरनमेंट रू डायरेक्ट जतला पैथोजेन तार एक्टिव फॉर्म में इंट्रोड्यूस करिवो हमें नेट प्रैक्टिस काहे करिवा है जतला मेन मैच खेलला को जणे गोटे प्लेयर टे भल रे खेली परिवो से तो गोटे प्लेयर टे मेन मैच फील्ड को ओलिवा आगुरु से नेट प्रैक्टिस करे कारण मेन मैच रे से भल रे परफॉर्म करि परिबो. सेम वे सेम पर्पस होची वैक्सीनेशन रो. आमे वैक्सीन फॉर्म रे जतलो इनएक्टिव पैथोजेन को और एंटीजेन गुडा को गोटे पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रे पर्टिकुलर डोसेज रे गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड रे जतलो आमे इंट्रोड्यूस करछ ना गोटे होस्ट भीतर को तार मेन पर्पस होची कि whenever actual pathogen or actual antigen will enter into high concentration, whatever the concentration, then our body should be or must be habituated अभ्यस्त हो जाइथिबो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करिवारे कारण आमे वैक्सीन देकी ताको अभ्यस्त करेई देइछे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो actual infection, the vaccine also generate memory B and T cell. Memory B and T cell means what? कि गोटे पर्टिकुलर पैथोजेन अगेंस्ट रे तार गोटे पर्टिकुलर एंटीजेन अगेंस्ट रे गोटे पर्टिकुलर एंटीबॉडी टे ही प्रोड्यूस हबो. तो सेटा ए बी सेल और टी सेल मन रखिथिबा दरकार माने सेल सिग्नलिंग. आई टोल्ड यू तो माने से गोटे पर्टिकुलर एंटीजेन आर आल्सो वेरियस टाइप्स, एंटीबॉडी आर आल्सो वेरियस टाइप्स. आमे जो मु कहली आमे जो पढ़िले मेजर टाइप होची आईजीजी आईजीए आईजीई एम जो पढ़िले पांचटा टाइप आईजीडी ए सब पांच टाइप रो जो पढ़िले ता भीतर आउरी वेरियस कैटेगरी अछि. तो एवरी पर्टिकुलर एंटीजेन पाई there is a particular antibody produced. ए जिनसटा किए मन रखिबो बी सेल आउ टी सेल सेथिबे एमानु को मध्य मेमोरी बी एंड मेमोरी टी सेल बोली मध्य कहि परिबा because they should memorize what type of antibody should be produced against that particular antigen which are released by that particular pathogen. Yes or no? So the vaccine also generate memory. से वैक्सीन टा जी जीवो से काकू जनरेट करिवो काकू एक्टिव करेबो मेमोरी बी सेल और टी सेल को एक्टिव करेबो को वैक्सीन टा जतलो एक्चुअल पैथोजेन अटैक करिवो सेतलो से मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल से पर्टिकुलर एंटीबॉडी को ही प्रोड्यूस करिवे. रिकॉग्नाइज पैथोजेन क्विकली जोटा कि पोलियो वैक्सीन गुड़ाक हेपाटाइटिस बी वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन डिप्थेरिया वैक्सीन एगुड़ाक सब न्यूबॉर्न बेबी मानन को गोटे पर्टिकुलर ड्यूरेशन गैप रे फर्स्ट डोज सेकेंड डोज थर्ड डोज करके दिया जाए जन्म हला परे. तमें जदि न्यूबॉर्न बेबी रो गोटे इम्यूनाइजेशन कार्ड देखुथिबो इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीन दिया जाए न्यूबॉर्न बेबी मानन को जन्म हवाठू केते वर्ष पर्यंत दिया चलथिबो 8-10 वर्ष 16 वर्ष पर्यंत मते थाउची किंतु प्रथम 2-3 वर्ष भितर टिके बेसी हेवी वैक्सीनेशन करा जीवो. ओके तो तार सब फर्स्ट डोज सेकेंड डोज थर्ड डोज रोची गोटे ड्यूरेशन रे. तो एगुड़ाक सब जनरल वैक्सीन गुड़ाक जोड़ा कि आफ्टर बर्थ ऑफ ह्यूमन बेबी ताकू फ्रिक्वेंटली दिया जाए गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड भितर कारण ता बॉडीटा को से न्यू बॉर्न बेबी ह्यूमन रो बॉडीटा को हैबिचुएटेड करा जाए अभ्यस्त करा जाए. व्हेन द एक्चुअल पैथोजेन अटैक the body will be completely habituated
against that pathogen, how to produce a particular antibody. That is the main reason of this vaccination, what we have understood now. Then we'll see the vaccines are produced using DNA, recombinant DNA technology. आमे पढ़िले बायोटेक्नोलॉजी रे recombinant DNA technology रे आमे गोटे पैथोजेन रो जीन टाको स्टडी करी कि मध्य से अगेंस्ट आमे जेंति कोरोना वायरस रो वैक्सीन प्रोड्यूस हबो तो तार जेनेटिक कंपोजिशंस जानिले सी बॉडी भितरे को टाइप रो मॉडिफिकेशन करूची कोन होची से अनुसार गोटे पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिसाइड करी हबो कि कोरोना वायरस रो को कंसंट्रेशन को नेले आम बॉडी भितरे गोटे नेट प्रैक्टिस चली पारिबो गोटे पर्टिकुलर कंसंट्रेशन गले गोटे सी आम पे टॉक्सिक न होई कि आम बॉडी भितरे सी गोटे पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करिवारे कैपेबल हबो नहले तो आम कौन हम से इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजेन को नेबा सी आमर मेन पर्पस फुलफिल हो सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर पारनथिबो नहले तो गोटे हाई डोज नहीं गले सी आम पे टॉक्सिक हो से बेले बेले आम कौन ट्रायल बेसिस क्लिनिकल ट्रायल रे कौन है वैक्सीन नेला परे बहुत जनकर डेथ हो गला कोरोना वायरस ये कोरोना ये वैक्सीनेशन है शुणी बहुत जनकर डेथ भी होती अर्थ कौन तक बॉडी को से वैक्सीन कोटे कोटे सुट करनी ओवर रिएक्ट करीगला हाई डोज हो गला तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग तो ये सब जानिबा आगुर आम आरडीएन टेक्नोलोजी करिकी तार से जो पैथोजेन रो जेनेटिक स्टडी करिकी तार जेनेटिक एक्टिविटी गुड़ाक आमर होस्ट सेल भितर को टाइप रो रोल प्ले करुची ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड by the process of rDNA technology or DNA recombinant technology or recombinant DNA technology or biotechnology or genetic engineering जोड़ा कि आम ऑलरेडी पढ़ी सारीचे प्रीवियस टॉपिक गुड़ा करे तो से हेपाटाइटिस बी रो वैक्सीन मध्य प्रोड्यूस करी हबो ईस्ट को गोटे ये हिसाब रे नहीं कि आमे कोन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करी कि से भितरे तार हेपाटाइटिस बी रो वैक्सीन गुड़ा कल्चर करी हबो ये सर नो वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट माने से ऑर्गेनिज्म को गोटे होस्ट हिसाब रे नहीं कि ता अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी हबो किबा बहुत किछरा रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी हबो नल तो एंटीजेन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंटीजेन गुड़ा को प्रोड्यूस करी हबो डायरेक्ट इनएक्टिव पैथोजेन को न नहीं कि मध्य तार एंटीजेन गुड़ा को मध्य नहीं परिबा ओके नहीं कि गोटे वैक्सीन फॉर्म में नहीं परिबा तो वेरियस थिंग्स आर देयर such vaccines are called as second generation vaccine तो ए सेकंड जनरेशन बोली कहला सेकंड जनरेशन टिके इम्प्रूव्ड माने देख आरडीएन टेक्नोलोजी सबू वैक्सीन प्रोडक्शन केस रे यूज करा होनी जो वैक्सीन प्रोडक्शन केस रे एबे जेमिति कि आरडीएन टेक्नोलोजी कोरोना वायरस रो वैक्सीन प्रोडक्शन रे यूज हेछि माने गोटे नुआ पैथोजेन टे पळि आसिला से केस रे तार को टाइप रो वैक्सीन तयारी करिबा को डोज रे करिबा ताकू को टाइप रो इनएक्टिव फॉर्म रे छाड़ीबा वैक्सीन फॉर्म रे सेटा बुझियाटा बहुत इंपोर्टेंट थिंग इनएक्टिव बोले कौन अरे केते टाइप रो इनएक्टिव अच्छी है जन को इनएक्टिव करियो वेरियस फॉर्म ऑफ इनएक्टिव अच्छी जन को बेहोश करिवो ना जन को गोड़ हाथ बांधी दबो ना पाटी बांध गोटे शत्रु तुम घर रखिवो बोले तुम सब सजाग होगी रहिवो शत्रु अगेंस्ट फाइटिंग करिया किंतु से शत्रुटा को इनएक्टिव करिवो शत्रुटा को इनएक्टिव शत्रु माने एनिमी इनएक्टिव करिवो माने ताको हाथ बांधी रखिवो ना मूर्छा करिक रखिवो को टाइप रो इनएक्टिव फॉर्म रे तुम सब सजाग होगी रहिवो अलर्ट होगी रहिवो तुम घर भितर सेटा डिसाइड करियाटा मोस्ट इंपोर्टेंट ओके तो ये सब बेले बेले नुआ नुआ वैक्सीन तैयारी करिवारे आरडीएन टेक्नोलोजी यूज होची आउ से टाइप रो टेक्नोलोजी यूज हला माने इफ यू यूज आरडीएन टेक्नोलोजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलोजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन दैट टाइप ऑफ वैक्सीन इज एक्चुअली कॉल्ड एज सेकंड जनरेशन वैक्सीन माने टिके इम्प्रूव्ड कैटेगरी ऑफ वैक्सीन So the vaccine produced by conventional method जोड़ा कि ट्रेडिशनल मेथड रे होची वैक्सीन प्रोडक्शन जोड़ा कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जोड़ा कि आरडीएन टेक्नोलॉजी यूज हो नाही नॉर्मल माइक्रोबियल कल्चर करा होची ताको इनएक्टिव करा होची गोटे डोज टे डिसाइड होची क्लिनिकल ट्रायल होची किछरा डोज रे केतरा ह्यूमन बीइंग को इंसर्ट करा होची ताको ऑब्जर्व करा होची एडा सब ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी
कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी किंतु एटा कौन टिके जीन को स्टडी करिकी यूज करागला कोटे सेकंड जनरेशन वैक्सीन रे whereas एटा कौन किछि जेनेटिक स्टडी हेइनी जस्ट तार गोटे सेलुलर मेटाबॉलिक स्टडी होउची मेटाबॉलिक स्टडी होउची केवल कि गोटे पैथोजेन टा जता बेले जाउची बॉडी भीतर को ना से को टाइप रो सेलुलर रिएक्शन रे चेंजेस आणुची से टाइप रो टिके स्टडी होउची सेटा को हमें नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड बोली कहूचे So smallpox vaccine is like first generation vaccine and those which are synthetic vaccines are the third generation vaccine. Synthetic vaccine माने कौन जिमिति कि एबे कोवैक्सीन कोविशील्ड को आगला कोडे कोडे सेला ओरिजिनल कोरोना वायरस को ही नहीं कि यूज करा हेची कि कहला कि नहीं एठे टिके आर्टिफिशियल फॉर्म डा निया हेची तो जोठे डायरेक्ट पैथोजेन रो माने डायरेक्ट पैथोजेन को निया हिनी इनेक्टिव फॉर्म को निया जीवो किंतु इनेक्टिव तो छाड़ डायरेक्ट पैथोजेन को निया ही हेनी पैथोजेन रो जस्ट गोटे आर्टिफिशियल फॉर्म फॉर एग्जांपल तमरो कि गोटे सतरे भी जेमिति कि तमे सुनिथिबो दुर्योधन महाभारत दुर्योधन भीम सहित फाइट करियो बोली सब सी बड़ उत्सुक थिला माने माने एंथुसियास्टिक थिला बड़ व्याकुल थिला ओके बड़ एंथुसियास्टिक थिला कि मते केतल सुजोग मिलो भीम सहित युद्ध करिवि हेले से एंथुसियाजम रे से सब कौन करथिला गोटे डुप्लिकेट भीमर गोटे डुप्लिकेट गोटे मूर्तिटा जोड़ा कि लुहार मूर्तिटा हाँ ताकू सब सी गदारे बाड़ौला धस्ता गदारे ता सहित गदारे बाड़े 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 ताकू तार भीतर क्रोधटा को जागृत करथिला सी ये सब हेले सेटा ओरिजिनल भीम नहीं आर्टिफिशियल भीमटा आर्टिफिशियल भीम बुझा पड़ी सेमिति आमे ओरिजिनल भीम सहित युद्ध करी से निजको फिट करूची आर्टिफिशियल भीम सहित भी युद्ध करी से निजको सब फिट करुचे सेमिति आमे आर्टिफिशियल वैक्सीन नौचे जोटा कि सिंथेटिक वैक्सीन टा ओरिजिनल पैथोजेन नुह इनेक्टिव फॉर्म तो नुह इनेक्टिव फॉर्म ही निया जिवो वैक्सीन रे बट नॉट ओरिजिनल इनेक्टिव फॉर्म गोटे सिंथेटिक मॉलिक्यूलटे जोटा कि आर्टिफिशियली तैयारी होइची ताकू वैक्सीन रूप में निगला सी मध्य सिमिलारिटी रखुची से पैथोजेन सहित तार सेलुलर स्ट्रक्चरटा मध्य से पैथोजेन सहित टिके सिमिलार रखुथिबो नल तो तार एंटीजेन रो प्रोटीन डा गोटे एंटीजेन तो एंटीजेन डा गोटे प्रोटीन तो से एंटीजेन गुडाकर मध्य स्ट्रक्चरल सिमिलारिटी रहउथिबो ए जो सिंथेटिक वैक्सीन सहित ताकू थर्ड जनरेशन वैक्सीन बोली कहउछन तापर आसला पैसिव इम्यूनाइजेशन मु कहली एठे आमे एंटीजेन किंबा इनेक्टिव पैथोजेन को इंसर्ट करूने ओके एठे कौन करछे रेडीमेड एंटीबॉडी गुड़ाक छाड़ुचे ना जी कि डायरेक्ट एंटीजेन सहित फाइट करि पारियो सेमिति गुड़ाक इंसर्ट करा होचे इट इज डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी अंडरलाइन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन्स माने गोटे टॉक्सिन आसला तो ता अगेंस्ट रे गोटे प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल को ऑलरेडी आमे इंसर्ट करुचे इट इज फॉर क्विक इम्यून रेस्पॉन्स इमिडिएटली इम्यून रेस्पॉन्स आसो बोली जोरा कि टिटानस मु कहली एंटी टिटानस सीरम एवडा सु हो नहले स्नेक वेनम माने क्विक रेस्पॉन्ड आसो एठे स्नेक वेनम गला गोटे टॉक्सिन डा सेटा एंटीजेन एंटीबॉडी कथा पड़नी सेटा टॉक्सिन डा तो से टॉक्सिन अगेंस्ट आम बॉडी फिट नहीं ता सहित हेबिचुएटेड हापे सांगे सांगे गोटे एंटी वेनम इंजेक्शन दिया होउची नहले टिटानस कोठे कौन कटिगला लुहा बाजिला कौन है सांगे सांगे आम टीटी दौचे टिटानस टॉक्साइड दौचे तो सी सांगे सांगे जाइए से गोटे इनफेक्शंसटा को ये कर तो ये आम एंटीजेन छाड़ूने किंबा इनेक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजेन को इंसर्ट करूने ये कौन करचे आमे डायरेक्ट एंटीबॉडी छाड़ दौचे प्री फॉर्म एंटीबॉडी बोली कहला माने कौन एंटीबॉडी एक्टिव नाई इनेक्टिव फॉर्म रे अच्छी जितेबाला जदि सी अटैक करिवो कोनोसी एंटीजेन सांगे सांगे एंटीबॉडी रेडी हो जिवो एक्टिव हो जिवो से टाइप रो एंटीबॉडी गुडा को प्री फॉर्म एंटीबॉडी गुडा को इंसर्ट करछे और एंटीटॉक्सिन को इंसर्ट करूचे को केस रे इन द केस ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन आई होप all of you have understood this thing. So we have understood in this class, we have understood the types of acquired immunity. We have understood what is active immunity and what is the natural and artificial form of active immunity.
and way of active immunity, and we have understood what is passive immunity, and then we have understood what is the natural and artificial way to develop passive immunity, and now we have discussed about immunization, which is actually called as vaccination, and in that we understood what is vaccination, what is active immunization, and we understood what is passive immunization. हेले ये गोटे जिन बुझा दरकार कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन केस रे we are inserting either antigen or inactive form of a pathogen. But in the case of passive immunization, we are inserting directly the antibody, which are not actually active but preformed antibody or antitoxins. When the pathogen or antigen attack to that host, then that preformed antibody will become active, will perform its immune response and neutralize that antigen. This is today's topic of concern. I hope all of you have understood. ମୁଁ आशा କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ କ୍ଲାସ୍କୁ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଦେଖ ଆଉ notes point को cover करो ठीक रे। We will discuss next part in our next class. Thank you very much.